हेलो बच्चों। बच्चों आज अपन अपने सॉल्यूशन सीरीज के आगे के क्वेश्चन करेंगे जो कि हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी टीएस गरेवाल। हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिया था एक्सेप्ट क्वेश्चन 28। आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है, आज हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32। तो इसको अपन करते हैं तो क्वेश्चन 31 एंड 32 एंड देन फिर अपन आएंगे 28 पे। तो अभी करते हैं अपन सॉल्यूशन नंबर 31। ठीक है, क्लास 12th अकाउंटेंसी टीएस गरेवाल 2023। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे, यहाँ पे देखिए। अमित एंड ब्रमित स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1st अप्रैल 2022 विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 15 लाख एंड 9 लाख रिस्पेक्टिवली। बच्चे बताइए, इन्होंने बिजनेस कब स्टार्ट किया? 1st अप्रैल को, और उनका कैपिटल भी ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। तो बच्चे यहाँ पे आपको ओपनिंग कैपिटल है तो कोई चक्कर ही नहीं है। और अगर आपको एग्जाम में ओपनिंग कैपिटल आ गया तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? एग्जाम हॉल पे बेंच पे खड़े हो जाइए और बेंच पे खड़े होके एकदम भगवान को मन से थैंक्स बोलिए। बोलना, भगवान जी क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल दे दिया है, क्लोजिंग कैपिटल करके क्वेश्चन को घुमाया नहीं गया। तो ओपनिंग कैपिटल है तो सवाल अपने आप में बहुत इजी हो जाता है बच्चे। समझे कि इस सवाल में क्या दिया है आपको? ओपनिंग कैपिटल। एकदम मन से थैंक्स बोलना भगवान को कि हाँ जी भगवान जी, हमने ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है 15 और 9, बट क्वेश्चन कुछ तो घुमाएगा आगे। ऑन 1st अक्टूबर 2022 they decide that the capital should be 12 लाख रुपीज ईच। उन्होंने 1 अक्टूबर को डिसाइड किया कि उनका कैपिटल कितना होगा बच्चे? 12 लाख रुपीज ईच। The necessary adjustment in the capital were made by introducing or withdrawn by check. Interest on capital is allowed at the rate 8% per annum. Compute interest on capital for the year ended 31st March 2023। ठीक है भाई, इजी है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या क्या नाम है बच्चे? अमित, और दूसरे का क्या नाम है बच्चे? ब्रमित। ठीक है, ये दोनों के केस में समझते क्या होगा। मैं रफ में इधर बता रहा हूँ, नीचे आप लोग को कॉन्सेप्ट। ये हम बनाते हैं अमित के लिए लाइन यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे लिए अमित के लिए लाइन, और ये हमारे लिए हम बना लेंगे ब्रमित के लिए लाइन। ठीक है, अमित का ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है बच्चे? अमित का ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है 15 लाख रुपीज और 9 लाख रुपीज। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, डेट भी डाल लो बच्चे। 1st अप्रैल 2022 से लेके 31st मार्च 2023। यहाँ पे भी क्या होगा? 1st अप्रैल 2022 से लेके 31st मार्च 2023। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बोल रहा जा रहा है क्वेश्चन में ऑन 1st अक्टूबर 2022, मतलब साल के बीच में, डेट इज यहाँ पे 1st अक्टूबर 2022 को दोनों ने डिसाइड किया कि हम फर्म का कैपिटल कितना रखेंगे बच्चे? 12 लाख रुपीज ईच। जिसका ज्यादा है वो विड्रॉ कर लो, जिसका कम है इंट्रोड्यूस कर लो। तो अमित का देखिए बच्चे कितना था साल के स्टार्टिंग में? 15 लाख रुपए। उन्होंने डिसाइड क्या किया? 1st अक्टूबर को कितना होना चाहिए? 1st अक्टूबर से कितना रखेंगे? 12 लाख। तो बताइए अमित क्या करेगा बच्चे? 3 लाख रुपीज वो विड्रॉ कर लेगा। उसके पास 15 लाख रुपए थे, वो लोग कितना मेंटेन करना चाह रहे हैं बच्चे? 12 लाख रुपीज। दोनों ने बोला कि हम 12-12 लाख रुपए ईच रखेंगे। तो अमित क्या बोलेगा? ठीक है भाई, मैं 3 लाख रुपए विड्रॉ कर लेता हूं। तो अमित ने 3 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया 1st अक्टूबर को। सेम विद ब्रमित। ब्रमित का ओपनिंग कैपिटल कितना था? 9 लाख रुपीज। उन्होंने डिसाइड कितना किया? 12 लाख। तो ब्रमित क्या करेगा बच्चे? 3 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस करेगा। बस यहीं पे थी कहानी इस क्वेश्चन के अंदर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमित को पहले 15 लाख के ऊपर 8% फॉर 6 मंथ मिलेगा। देन वो 3 लाख विड्रॉ कर लेगा तो कितना बचा उसका? 12 लाख। 12 लाख के ऊपर 8% फॉर 6 मंथ। सेम विद ब्रमित। तो इस चीज को यहाँ पे लिख लो।
अमित का पहले निकालोगे आप 1 अप्रैल 2022 से लेके 1 अक्टूबर 2022 तक, डेट इज कितना मंथ हो जाएगा ये? 6 मंथ। 6 मंथ तक उसका कितना रुपए था बच्चे फॉर्म पे? 15 लाख। तो 15 लाख के ऊपर उसको कितना मिलेगा? 8%। कितने मंथ के लिए बच्चे? 6 मंथ के लिए। फिर उसके बाद उसका निकलेगा 1 अक्टूबर 2022 से 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 23 तक। कितना मंथ हो जाएगा बच्चे? ये भी हो जाएगा हमारा 6 मंथ। तो उसका कितना रुपए हो गया बच्चे बिजनेस पे? 12 लाख रुपए। तो 12 लाख के ऊपर कितना परसेंट मिलेगा बच्चों? 8%। कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए। इसको कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है। 15 लाख के ऊपर 8% फॉर 6 मंथ। ये हो जाएगा हमारा 60,000 रुपीज। और 12 लाख के ऊपर 8% फॉर 6 मंथ, ये हो जाएगा हमारा 48,000 रुपीज। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया दोनों का मिला के? ये हो जाएगा 1,08,000 रुपीज। समझ में आया अमित का 1,08,000 कैसे आया? अब हमें करना है भ्रमित का। सेम विद भ्रमित। तो भ्रमित के केस में भी यही 1 अप्रैल 2022 से 1 अक्टूबर 2022 6 मंथ तक का उसको कितना मिलेगा बच्चे? उसको मिलेगा 12 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 8%। कितने मंथ के लिए बच्चे? उसका 12 था ना बीच में, सॉरी, उसका कितना था? 9 था। कितना था उसका बच्चे? 9 लाख रुपीज था। तो 9 लाख के ऊपर 8% कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए। उसके बाद 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 23 तक, डेट इज 6 मंथ। तब कितना हो गया उसका? 3 लाख और इंट्रोड्यूस किया तो कितना हो गया? 12 लाख। 12 लाख के ऊपर 8% फॉर 6 मंथ, कितना हो जाएगा? ये तो हमारा 48,000 हो गया। ठीक है। और ऊपर कितना हो जाएगा बच्चे? 9 लाख के ऊपर 8%, 72,000 इंटू 6/12 कितना हो जाएगा? ये 36,000 रुपीज। तो टोटल कितना हो गया? 84,000 रुपीज। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कैलकुलेट हो गया बच्चे? अलग से यहाँ पे दिखा देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमित का कितना हो जाएगा? अमित का 1,08,000। और भ्रमित का कितना हो जाएगा? भ्रमित का हो जाएगा 84,000 रुपीज। समझ में आया बच्चे? ये भी अच्छा सवाल था। बच्चे थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ये 1 अक्टूबर का क्या बोल दिया है। तो आप ये लाइन से समझिए। इसको 9 लाख के ऊपर 8% फॉर 6 मंथ, फिर 3 लाख इंट्रोड्यूस करेगा तो कितना हो गया? 12 लाख के ऊपर 12 लाख के ऊपर 8% फॉर 6 मंथ। ये इस तरीके से बनेगा यहाँ पे सवाल। क्वेश्चन 31 समझ में आया बच्चों अच्छे से? क्वेश्चन नंबर 31। अब अपन बनाएंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा बनाना है बच्चों अब सवाल? अब अभी हमें बनाना है क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन 32 पे क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 32, सॉल्यूशन नंबर 32, पेज नंबर 1.92। क्वेश्चन 32 पे क्या बोला जा रहा है? मोली एंड भोली contribute 20,000 and 10,000 respectively towards capital. They decide to allow interest on capital at the rate 6% per annum. मोली एंड भोली कंट्रीब्यूट मतलब बता रहे दोनों ने लगाया, मतलब ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। तो क्या करोगे बच्चे? सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल दिया रहेगा तो भगवान को मन से थैंक्स बोलोगे कि भगवान सवाल में ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है। द रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2:3 एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,500। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है when there is no agreement except interest on capital
और सेकंड व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, एज अ चार्ज पे अंडरलाइन करेंगे। पहले हम बनाएंगे पॉइंट नंबर 1। क्या बोला गया है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बताइए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना के दिखा दो। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम बनाते हैं। क्वेश्चन बोला नहीं है बट इससे प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा होगा, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से ही दिखाएंगे यहाँ पे। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, डेट दिया हुआ है क्या बच्चे? नहीं दिया हुआ है, तो 31 मार्च के आगे डॉट लगा देंगे। ठीक है, आपके पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितने का दिया हुआ है? यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। क्या दिया हुआ है आपको? नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1500 का, आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पे सवाल पे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है इस प्रॉफिट का? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वर्किंग नोट बनाऊंगा यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो किसका किसका निकलेगा बच्चे? मोली का कितना आ जाएगा? 20,000 के ऊपर कितना परसेंट? ये ओपनिंग कैपिटल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दे क्या दिया है बच्चे? कंट्रीब्यूट बोल रहा है। तो 20,000 के ऊपर 6%, 20,000 का 6% कितना हो जाएगा बच्चे? 1,200 रुपीज। और भोली का, और किसको देना है हमें? भोली को देना है, तो भोली का कितना आ जाएगा? 10,000 के ऊपर 6%, तो कितना आ जाएगा बच्चे? ये 600 रुपये। तो आप टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? 1,800 रुपीज। अब ध्यान देंगे, आप जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटने के लिए करोगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा? अरे साहब, यहाँ तो प्रॉफिट 1,500 दिया हुआ है, मेरे पास प्रॉफिट कितना है बच्चे? 1,500। आपको डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है? 1,800। अब क्या करोगे? अब तो फंस गए। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट रहता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे क्या दे दिया बच्चे? यहाँ पे दे दिया आपको प्रॉफिट आपका इनसफिशिएंट है। तो क्या होगा? तो दोनों ही लोग लड़ाई करना चालू कर देंगे। मोली बोलेगी पहले मेरे को 1,200 दो, और जो बचा हुआ 300 रुपए वो भोली तुम ले लो। भोली बोलेगी नहीं, पहले मेरे को 600 दो, जो बचा हुआ 900 रुपए आप ले लेना मोली को। तो ऐसे में इनके बीच में कंट्राडिक्शन होगा। ये लोग दौड़े दौड़े किसके पास जाएंगे बच्चे? ये मोली और भोली जाएंगे किनके पास? चार्टेड अकाउंटेंट के पास। किसके पास जाएंगे बच्चे? सीए के पास जाएंगे। सीए के सामने ये दोनों लोग बैठे हुए, डेट इज मोली एंड भोली। मोली और भोली दोनों बैठे हुए हैं एकदम टेंशन में कि सर अब क्या करें। तो सीए साहब पूछते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है बताइए। तो मोली और भोली बोलते हैं साहब हमने तो डिसाइड किया था कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिलेगा। तो कितना रुपए मिल रहा था? 1,800। बट हमारे पास प्रॉफिट कितना है बच्चे? ये रहा 1,500 रुपए। मोली और भोली बोलेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट कितना है? मात्र 1,500, और जबकि हमें मिलना कितना है? 1,800। तो सीए साहब पूछेंगे मोली से, मोली मैडम आप बताओ कि आपको कितना रुपया मिलना चाहिए? मोली बोलेगी 1,200 रुपए। भोली मैडम से पूछा जाएगा कि भोली मैडम आप बताइए आपको कितना मिलेगा? तो भोली मैडम बोलेगी कि मेरे को 600 रुपए। तो चार्टेड अकाउंटेंट बोलेंगे अगर प्रॉफिट सफिशिएंट रहता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हम इसमें बांट देते। कितना कितना बांटते? 1,200 और 600 रुपए। अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो आप इसका एक रेशियो निकाल लो, आप इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डेट इज 12:6। सिंपलेस्ट फॉर्म पे करोगे तो 2:1 के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत इजी सा सवाल है। यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी इनको। तो यहाँ पे वही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे लिखोगे इन अ गिवन सिचुएशन, in a given situation, in a given situation, available profit, available profit that is rupees 1,500 is less than appropriation,
इज लेस देन एप्रोप्रिएशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल that is rupees 1800, therefore 1000 therefore 1500 is to be distributed in the ratio of appropriation, इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। और रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12:6 और इसको क्या करोगे 2:1। तो मोली को कितना मिल जाएगा बच्चे? मोली को मिल जाएगा 1500 का 2/3। कितना मिल जाएगा बच्चे? 1500/3। तो कितना? 3 1 5 15 का 1500 कितना मिलेगा बच्चे? 1500 1000 और 500। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू मोलीज और भोलीज कैपिटल 1000 और 500। तो कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चे हमने? 1500 रुपीज ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। समझ में आया? ये समझ में आया सवाल 32, क्वेश्चन नंबर 32 का फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 के सेकंड पॉइंट पे। यहां पे लिखा हुआ है व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, अंडरलाइन करेंगे इज अ चार्ज। अगर इज अ चार्ज लिखा हुआ है, अगर इज अ चार्ज लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, तो आप क्या करोगे बच्चे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना ही पड़ेगा। अब वो एज ए चार्ज लिखा हुआ है तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिख सकते हो और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी लिख सकते हो। मैं एप्रोप्रिएशन में करके बता देता हूँ। यहाँ पे प्रॉपर रफ में भी करोगे तो ये हैबिट डालना आपके हैबिट में आना चाहिए, फॉर द ईयर एंडेड लिखना। यहाँ पे आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको कितना रुपए मिला बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से? 1500 इज अ चार्ज लिखा हुआ है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, वेदर आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट है, इनसफिशिएंट है या आपको ह्यूज लॉस है, तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। उन्होंने एग्रीमेंट पे लिख लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो मोली और भोलीज कैपिटल कितना कितना आ रहा था बच्चे? कितना कितना देना था? 1200 रुपये हमने ऊपर निकाला है और 600 रुपये, तो टोटल कितना हो गया? 1800 रुपीज। कितना हो गया? 1800 रुपीज हो गया। तो ये 1800 तो इधर भी कितना आएगा? 1800। देयरफॉर हमें लॉस कितने का हो गया बच्चे? 300 रुपए का लॉस हो गया। बताइए इस लॉस को कौन बियर करेगा? पार्टनर बियर करेंगे। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू मोलीज कैपिटल और भोलीज कैपिटल। किस रेशियो में? किस रेशियो में बच्चे? कुछ नहीं बोल रहा है तो यहाँ पे रेशियो बोला गया है क्या? 2:3 में। किस रेशियो में बांटेंगे बच्चे इसको? 2:3 के रेशियो में बांटेंगे। तो कितना हो जाएगा? 300 इंटू 2/5 और 300 इंटू 3/5 कितना हो जाएगा? ये 120 और 180। कितना कितना हो जाएगा? 120 और 180। ये आपका लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों? क्योंकि इस सवाल में क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, इज अ चार्ज, इज अ चार्ज लिख देगा तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा इन एनी सर्कमस्टेंसेस। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2 था क्वेश्चन नंबर 32 का। 31 का फर्स्ट पॉइंट अच्छा है कि अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है और क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कुछ नहीं बोल रहा है, इज अ चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, तो क्या मान के चलोगे? एप्रोप्रिएशन है, जितना पैसा होगा हम उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32 तक। बच्चे इस टॉपिक में हमने क्वेश्चन 28 छोड़ा हुआ है, इस 28 को हम अगले वीडियो पे कवर अप कर लेंगे। ठीक है, पहले 28 से पहले आप लोग प्लीज कमांड बनाइए 29, 30, 31 एंड 32 के अंदर। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए बाय बाय।